हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनोद एकेडमी चैनल। मैं आपका अपना देश सर इकोनॉमिक्स टीचर आ गया हूँ आपके लिए लेके क्लास 12 के समष्टि अर्थशास्त्र बुक से चैप्टर फर्स्ट पार्ट टू ये हमारा है। और आपने आपने देखा होगा, इससे पहले हमने अंतर करे थे, वो दो अंतर थे इसमें, मध्यवर्ती वस्तु और अंत्य वस्तु में। दूसरा था हमारा भोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु में। अब तीसरा अंतर हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर के समष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर 1 के। यह अगला है अंतर है जो प्रत्याशित अप्रचलन, अप्रत्याशित अप्रचलन। इसके अंदर आपने देखा होगा प्रत्याशित का मतलब ये होता है डायरेक्ट और ये होता है इनडायरेक्ट। इसमें ये है कि अगर कोई भी टेक्निक या कोई भी मांग में चेंज होने से अगर मूल्य ह्रास हो रहा है किसी भी वस्तु का, यानी कि उसकी मांग में जो गिरावट आ रही है, और इसमें फिक्स एसेट्स जो हों, आपने देखा होगा इसमें देखिए आप, तकनीक में परिवर्तन अथवा मांग में परिवर्तन के कारण स्थिर संपत्तियों के मूल्य में होने वाली गिरावट से है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो जी, पहले के टाइम पे है जो आपने देखा होगा कि मोबाइल्स हैं बहुत महंगे आते थे, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा इसका प्रोडक्शन नहीं होता था और नई नई बाहर से है जो लोगों को टेक्निक खरीदनी पड़ती थी, उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ती थी। इसके वजह से हमें क्या करता था, हमें ना बहुत वो उसकी कोई भी वस्तु की कॉस्ट थी जो इसकी कीमत थी वो बढ़ जाती थी, मूल्य उसका बढ़ जाता था। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कोरोना काल के अंदर है जो हम बाहर से जो इंपोर्ट नहीं कर पाए, आयात नहीं कर पाए, जिस कारण से भारत में उसकी मांग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, उसकी क्या हुआ, मूल्य ह्रास हो गया, उसकी कीमत क्या हुई, एसेट्स की क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा जो डायरेक्ट रूप से, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट रूप से अप्रचलन हो, यानी कि मूल्य ह्रास हो किसी भी वस्तु का टेक्निक चेंज करने पे या उसकी मांग में चेंज होने से अगर मूल्य ह्रास होता है तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा प्रत्याशित अप्रचलन। इसका उल्टा हो जाता है अप्रत्याशित में, प्राकृतिक आपदाओं अथवा आर्थिक मंदी के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट से है। दोनों में स्थिर संपत्तियों में ही चेंज होगा उसके मूल्य में, लेकिन इसका कारण ये था अगर हम इसमें टेक्निक में चेंज करेंगे या मांग में, लेकिन इसमें अगर प्राकृतिक आपदा या आर्थिक मंदी के कारण, जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं किसान का और उसके फसल का। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बाढ़ वगैरह की वजह से है जो किसानों की फसलें नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से है उसकी पूर्ति में कमी देखने को मिलती है, जिस वजह से उसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है और जिस कारण है उस वस्तु की मांगे जो बढ़ जाएगी, इस वजह से उसका जो है कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन ये क्या कारण था, प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी परिसंपत्तियों में क्या होता है, गिरावट हो जाती है। ठीक है बेटा, अब ये वाला देख लेते हैं। सेकंड जो पॉइंट है इसका, यह मूल्य ह्रास एक भाग है। ये क्या होता है, जो प्रतिशत अप्रचलन होता है, ये एक भाग है सिर्फ मूल्य ह्रास का, लेकिन ये मूल्य का एक भाग नहीं है। इसके स्थान पर यह पूंजीगत हानि का प्रकट करता है। ये क्या करता है, ये मूल्य ह्रास नहीं है, ये पूंजीगत हानि है। अब आप खुद देखिए, लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं या हम निवेश करते हैं कोई फैक्ट्री के या किसी फसल पे, आपने देखा होगा, तो अगर उस प्राकृतिक आपदा होती है उसका तो बेकार गया, उसका इन्वेस्टमेंट तो बेकार ही गया ना, निवेश बेकार ही गया, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी उतनी कीमत बिक नहीं पाएगी और प्रोडक्शन में कमी आएगी। इस चक्कर में है तो हमारा रेट भी कम मिलेगा उस फसल का। ठीक है, और थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम, प्रत्याशित अप्रचलन को मूल्यह्रास आरक्षित कोष द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ये जो प्रत्याशित अप्रचलन है इसको मूल्यह्रास आरक्षित कोष द्वारा प्रचलन में किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है, इसको लाया जाता है। और ये अप्रत्याशित है जो स्थिर संपत्तियों के बीमा द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसको है जो बीमा द्वारा है, हम ये जो ही नुकसान होता है, आपने मैंने बताया ना आपको, इसी चक्कर में इस गवर्नमेंट है इसका बीमा करती है फसल का, ताकि अगर इसको प्राकृतिक आपदाओं के कारण उस फसल को नुकसान होता है या किसान की फसल खराब होती है तो इसका इतना बीमा या जो खामियाजा है जो इसको गवर्नमेंट पे करती है, देती है। ठीक है, और ये हमारा है जो प्रत्याशित, क्योंकि इनडायरेक्टली है, ये हम चाहते भी नहीं हो, हम चाहते भी नहीं लेकिन हो जाती है या ये जो है स्थिति, लेकिन ये जो ये कई कारण होते हैं जिसको हम बाद में हम संतुलन कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। प्राकृतिक आपदा है, उस पर कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये है बेटा आपका। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट है पिछले क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। अब है स्थिर पूंजी का उपभोग और पूंजीगत हानि।
ये दोनों कई बार क्वेश्चन आए हैं, लगभग लगभग एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं इसको, और इसको अच्छे से समझ लेना, आपके एग्जाम में आएगा। स्थिर पूंजी का उपभोग। स्थिर पूंजी का उपभोग से ये है, बात कर रहे हैं उत्पादन प्रक्रिया में निरंतर प्रयोग करने के कारण स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्य में होने वाली कमी से है। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर आप किसी भी चीज को लगातार यूज करते हो तो उसका क्या होता है, जो उसकी वैल्यू है ना, उसकी कीमत है वो गिर जाती है। सबसे अच्छा आपको एग्जांपल देता हूँ एक होती है ना सेकंड हैंड चीज, और एक होती है न्यू ब्रांड चीज, न्यू चीज। अगर आप मान के चलो एक टीवी है, एलसीडी है आपकी, अगर आप एलसीडी ले रहे हैं, छोटी नई एलसीडी लेंगे तो उसकी रेट आपको अच्छा मिलेगा। ये फोन ले लो आप, अगर आप उसको कई टाइम बाद यूज करोगे, उस पर स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं फोन, मोबाइल फोन वगैरह पे या एलसीडी पे, तो उसके आप देखते हो कि आपको उसकी कीमत उतनी नहीं मिलती जितना आप बाजार में नई चीज खरीदने पर आपने कीमत दी थी उसकी। अगर कोई फोन है 18,000 का, तो आपको उसकी वैल्यू 10 या 8 की ही मिलेगी, चाहे एक महीने बाद ही आपको मिल जाए। ठीक है ना। तो इसमें ये कहने का मतलब है उत्पादन प्रक्रिया में निरंतर प्रयोग करने के कारण उसका हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, लगातार यूज कर रहे हैं, और स्थिर पूंजीगत का मूल्य है, मूल्य यानी कीमत है, जो में कमी आ जाती है, गिर जाता है कीमत, उसकी इतनी कीमत नहीं रहती। और पूंजीगत हानि ये होती है स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी से है, जब वह प्रयोग नहीं की जाती है। अगर आप उसका बिल्कुल यूज नहीं करते हो, इस वाले में हमने तो यूज करा था जब जाके हानि हुई थी, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तभी भी वो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, मैंने मशीन मंगाई थी, मैंने ये सोचा था मैं आने वाले समय में है जो टेक्नोलॉजी के लिए और अच्छा प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, उत्पादन करूंगा, तो मैंने उसके लिए नई मशीन मंगाई। लेकिन हुआ क्या, किसी कारणवश से जो मेरी फैक्ट्री में ताला लग गया, तो वो मशीनें मेरे अंदर रह गई, उनका यूज भी नहीं हो रहा है, और वो मेरे लिए जीरो, मेरे को कोई भी उत्पादन या मेरे लिए कोई कमाई नहीं दे रही है लाके। तो ये हमारे लिए इसमें ये होता है, सब ध्यान सुनना। स्थिर पूंजी का उपभोग का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज को लगातार यूज करते हैं और उसकी कीमत में गिरावट आती है, तो उसे हम कहते हैं स्थिर पूंजी का उपभोग। पूंजीगत हानि ये होती है कि हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं और उसकी कीमत क्या हो रही है, हमारे लिए गिर रही है। ठीक है, तो इसलिए हम ये जैसे उसका यूज नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बताया। इसके जगह हम ये भी कह सकते हैं कि मेरी जगह मैं मकान मेरा बन रहा है, लेकिन मैंने जो लेबर या मिस्त्री है, मैंने ज्यादा काम के, मेरे को काम जरूरत है 5 बंदों की, लेकिन मैं लगा रखे हैं 10। ठीक है, तो इसमें मेरे 5 लेबर तो बैठी रहती है, काम ही नहीं है उतना, तो इसलिए ये इसका ये वाला होगा। ठीक है बेटा, पूंजीगत हानि का ये मकान वाला एग्जाम्पल था। अब हानि के कारण हमने बताया ना, इसके कारण क्या है हानि के, सामान्य टूट-फूट, जिसमें टूट-फूट हो जाती है जब ये हानि होती है हमें। अस्थगित हानि, ये कोई भी अप्रत्याशित प्रचलन होता है ना, इनडायरेक्ट जब होता है कोई भी हमारे नुकसान, तो उसके अंदर मूल्य ह्रास में ये हमारा आ जाता है स्थिर पूंजी के उपभोग में। और ये वाला है जो इसके हानि के कारण होंगे प्राकृतिक आपदा, ये इस कारण होती है, ये हानि हमें इस कारण ज्यादा देखने में मिलती है, प्राकृतिक आपदा होती है तो हमें पूंजीगत हानि होती है, ये भूकंप, आग, बाढ़ आदि हो जाते हैं। दूसरा हम ये देख लेते हैं, आर्थिक मंदी की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य में गिरावट आ जाती है। और दूसरी बात, एक और कारण इसमें जैसे बताया गया जो पूंजीगत हानि होती है कि कई बार ये होता है कि बाजार के अंदर है जो आर्थिक मंदी आ गई है, मंदी यानी कि सप्लाई नहीं है मार्केट के अंदर, इतनी पैसा है जो उतना नहीं है मार्केट में, इसलिए मंदी है। आर्थिक मंदी फाइनेंशियल रूप से जो है मंदी है, पैसा उतना सप्लाई नहीं है मार्केट में मनी की, इस कारण भी है जो ये पूंजीगत हानि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अभी लास्ट वाला देख लेते हैं। इसे मूल्यह्रास आरक्षित कोष द्वारा प्रबंधित किया जाता है और इसे स्थिर परिसंपत्तियों बीमा द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, इसे आरक्षित मूल्यह्रास के द्वारा ही प्रबंधित किया जाता है और ये परिसंपत्ति बीमा द्वारा किया जाता है। मैंने आपको इसको पहले ही बताया था ये वाला। इसको है जो इस हानि को हम इस हानि का हमें एक टाइप का हमें जो हमें रिटर्न मिल जाता है, वापस मिल जाता है पैसा है जो, क्योंकि इसमें पॉलिसी वगैरह का है जो प्रावधान है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मूल्यह्रास होता है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू बेटा।